Hello friends, today we're going to look at must. तो must एक ऐसा मॉडल है where थोड़ा सा आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, जहाँ पे जो नेसेसिटी है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट आई हैव observed the understanding of many people. Somehow they use must in every casual case, but through this video I'm going to let you know through various features of must that it is actually a stronger indication, stronger need of doing something. आइए पहले हम देख लेते हैं कौन से बेसिक फीचर्स हैं. I'm sorry, yeah. So strong necessity number one, एक ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है. अभी हम ब्रॉडली देखेंगे एंड देन आई कवर इट इन अ डीप वे. प्रोहिबिशन यानी कि वर्जित होना, मना होना. सेकंड इज़ इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना, यू मस्ट कम समडे ऐसा हम बोलते हैं. एंड एनकरेजमेंट, किसी को इनकरेज करना कुछ करने के लिए. अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके. एंड देन वी हैव लॉजिकल डिडक्शन, यानी कि लॉजिक के बेस पे डिड्यूस की हुई कोई बात, बेस्ड ऑन लॉजिक वी कम टू सम कंक्लूजन. एंड देन एक इनफॉर्मल यूज़ भी है. इन दिस वीडियो आई विल कवर दैट ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी. एक स्ट्रॉन्ग जो ज़रूरत है, राइट. यू मस्ट टेक मेडिसिन एंड टाइम इफ़ यू वांट टू गेट वेल. जाहिर सी बात है, अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये दवा समय पे लेनी चाहिए. ना ये एक ऐसी बात नहीं है जो हम कैजुअली बोल सकते हैं कि आप खा लीजिए, यू मे टेक मेडिसिन, यू शुड टेक. हम कह रहे हैं यू मस्ट टेक मेडिसिन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है. ओके, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. यू मस्ट रिपोर्ट द लॉस ऑफ योर आईडी कार्ड इमीडिएटली, राइट. सो एज एविडेंट फ्रॉम द सिचुएशन, आईडी कार्ड गुम हुआ है, किसी के हाथ में लग सकता है, राइट. इट्स अ सीरियस सिचुएशन. दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रांगली रिक्वायर्ड दैट यू मस्ट रिपोर्ट the loss of it immediately whomsoever you are supposed to report to. Okay, so हिंदी में आपको अपने आईडी कार्ड के नुकसान की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, राइट. सो इन बोथ एग्जांपल्स आई हैव ट्राइड टू शो दैट इट इज़ रादर अ स्ट्रॉन्ग नीड. इस काम को करने की स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है. में अगर शुड हम लगाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है, राइट, जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिकेट नहीं होगी. ओके, वन मोर थिंग इज़ it is also used when someone strongly intends to do something. तो ज़रूरत है या फिर एक strong intention है तो भी हम must का यूज़ कर सकते हैं. For example, I must call embassy today since I need passport for travel next week. मुझे आज दूतावास फ़ोन करना चाहिए क्योंकि मुझे अगले हफ्ते यात्रा के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है. वो ऑब्वियसली मुझे ट्रैवल करना है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो बिना पासपोर्ट के तो बात बनने वाली है नहीं. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई कॉल एम्बेसी एंड फाइंड आउट व्हाट द स्टेटस इज़. ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन. जैसे कि मैंने बताया, वर्जित होना, किसी चीज़ का मना होना, हिंदी में जो हम कहते हैं. आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल्स में, गार्डन्स में कई तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं जहाँ पे कि कुछ इस तरह के सिंबल्स आपने देखे होंगे, राइट. सो ये सिंबल है, हमें बता रहा है यू मस्ट नॉट यूज़ मोबाइल इन दिस एरिया. इस एरिया में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करना है. सो इफ़ यू रियली सी, नोबडी इज़ रिक्वेस्टिंग यू हेयर. कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है. ये एक प्रोहिबिशन है, एक वर्जित बात है. यहाँ पे वर्जित बात है, यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी है. नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे तो पेनल्टी भी हो सकती है. सो इट कैन बी इवन लीगली एनफोर्सिबल कमांड. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. एक और पिक्चर है. दिस ऑल्सो मस्ट बी टेलिंग यू कि यहाँ पे स्मोक करना मना है. सो यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस एरिया. हिंदी है, आपको इस क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करना चाहिए. अब चाहिए का मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि ऑप्शन है, क्योंकि शुड में भी हम चाहिए ही बोलेंगे, बट हिंदी से हम गेस नहीं कर सकते कि इंटेंशन क्या है, राइट. सो मस्ट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ एनी स्टेटमेंट. यानी कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, राइट, दोनों पिक्चर्स में कि हमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, राइट. इट इज़ एक्चुअली अ बिग नो. इफ़ यू डू नॉट comply with this, you even may land up facing some punishment or some kind of fine. Okay, so I hope you know what I'm trying to say here. Second thing, or the next thing, is invitation and encouragement.
ये तो हमको पता ही है इन्विटेशन क्या होता है एंड एनकरेजमेंट क्या होता है. लेट्स लुक एट द इन्विटेशन फर्स्ट. यू मस्ट विजिट आवर प्लेस समडे. आपको हमारे घर एक दिन आना चाहिए, या फिर आप किसी दिन हमारी जगह पर ज़रूर आएँ. हिंदी में कुछ और है लेकिन बात वही है. सो बेसिकली यू नो व्हेन यू स्ट्रांगली फील कि किसी को आपके घर में आना चाहिए तो आप मस्ट लगाएंगे, राइट. एंड देन एनकरेजमेंट के लिए एक एग्जांपल है, यू मस्ट वॉच दिस मूवी सून. आपको जल्द ही ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए. सो अगेन यू वांट टू रियली एनकरेज समबडी कि आप ज़रूर जाके ये मूवी देखिए, क्योंकि आप स्ट्रांगली फील करते हैं उस चीज़ के लिए. ओके, नेक्स्ट इज़ लॉजिकल डिडक्शन. और लॉजिकल डिडक्शन एक ऐसी टर्म है जो हमने शुड में भी यूज़ की थी, अगर आपको याद हो तो. लॉजिक के बेस पे निकाली हुई कोई बात, निकाला हुआ कोई कंक्लूजन, दैट्स व्हाट इट मीन्स. ये एग्जांपल देखते हैं. प्रेजेंट और पास्ट इसमें दो होते हैं. द प्रेजेंट एग्जांपल इज ही इज साइलेंट इन द क्लास दीज डेज, ही मस्ट बी स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू फैमिली इश्यूज़. तो यहाँ पे फैक्ट ये है कि वो साइलेंट रहता है आजकल, और इसके बेस पे निकाला हुआ कंक्लूजन यानी कि मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ही मस्ट बी स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू फैमिली इश्यूज़. यहाँ पे हमने मस्ट का यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि ये बात मोस्ट लाइकली हो सकती है. इसका हिंदी वर्जन होगा, वह इन दिनों क्लास में चुप है, पारिवारिक मुद्दों के कारण वह तनावग्रस्त हो सकता है. यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आज की डेट में स्ट्रेस्ड आउट हो. पास्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा कि हर मॉडल में होता है. थर्ड फॉर्म जब लगती है तो वो पास्ट बन जाता है, राइट. सो ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल्स फॉर हाफ एन आवर. पिछले आधे घंटे से वो कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है, कॉल बैक नहीं कर रहा है. सो ही मस्ट हैव स्लेप्ट नाउ. स्लेप्ट क्या है, थर्ड फॉर्म है स्लीप का. सो मस्ट हैव प्लस V3 यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि वो आधे घंटे से मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और अब वो सो गया होगा. सो मोस्ट लाइकली जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सो चुका होगा. सो दिस इज़ दी डिडक्शन, दिस इज़ द कंक्लूजन वी आर इन्फरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट reality, first fact. So this is logical deduction. And as I said, एक informal use भी है. So वो as a noun होता है. और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ. In metropolitan cities the car is a must. आपने कई बार सुना होगा ये सेंटेंस. many people usually say that. आप भी शायद बोलते होंगे, लेकिन ये as a noun हम यहाँ पे इसे यूज़ कर रहे हैं. और मीनिंग इसका सिंपल है, महानगरों में कार बहुत ज़रूरी है, राइट. तो यहाँ पे इनफॉर्मल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रामेटिकली देखा जाए तो उतना करेक्ट नहीं है, बट इवन इफ़ यू यूज़ दैट, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो इनफॉर्मल बहुत उसमें यूजेज होते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल है. इट्स नॉट दैट यू कांट से दैट, दिस इज़ एन ओके सेंटेंस. और प्रीफिक्स भी हम मस्ट को एक प्रीफिक्स की तरह भी यूज़ करते हैं और वो भी इनफॉर्मल है. जैसे कि मस्ट वॉच, आपने कई बार सुना होगा मस्ट वॉच मूवी है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट. एंड मस्ट रीड बुक है, आप प्लीज़ इसको पढ़िए. एंड इन दीज केसेस मस्ट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग द सेम थिंग हेयर ऑल्सो, दैट इट इज़ समथिंग स्ट्रांगली फेल्ट बाय द स्पीकर. ओके, so this is pretty much about the must. Thank you for watching, and please comment it, and let me know what you think about these videos so that I can make the necessary changes going forward. Thank you so much guys. Bye bye.